भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पुण्य कर्मणि वैस्वर्गो नरकः पाप कर्मणि कर्म बंधनमयी सृष्टिर नान्यथा भवति ध्रुवम। अर्थात जीव पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग और पाप कर्मों के प्रभाव से नरक को जाता है। यह संसार कर्म से ही बंधा है और इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। जो ईश्वर को ही कर्ता जानकर स्वयं को कर्म और अकर्म से रहित समझेगा, वे इस बंधन से छूट जाएगा। शिव संहिता के प्रथम पटल से लिया गया यह अति महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। दर्शक जनों के ध्यान योग आदि से संबंधित बहुत से प्रश्न आते रहते हैं। अब सभी को विस्तृत उत्तर दे पाना संभव नहीं होता है, इसलिए ऐसे विषयों के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ता है। यद्यपि पहले भी ध्यान और योग से संबंधित वीडियो बनाए गए हैं इस चैनल पर, लेकिन यह इतना विस्तृत विषय है कि इस पर जितना भी बोला जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, जाना जाए, वो सब कुछ कम ही लगता है। ध्यान योग आदि के विषय में तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रारंभिक स्तरों पर ही इसमें लोगों को समस्याएं आने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत उच्च स्तर पर आप पहुंच जाएंगे तब आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी या फिर आपको थोड़ी कठिनता आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान लगाना ही यानी प्रारंभ करना ही बड़ा कठिन है। शास्त्रीय भाषा शैली तो बड़ी गंभीर है। ऐसे ऐसे शब्द हैं कि व्यक्ति उसे सरलता से समझ नहीं पाता है। बहुत अच्छे से पढ़ लेने के बाद या अपने गुरुजन से अच्छी प्रकार से समझ लेने के बाद भी कहीं ना कहीं इन विषयों में शंकाएं बनी ही रहती हैं। आप सभी लोग अपने मन में झांक करके स्वयं देख लें। इसीलिए तो कहा जाता है कि बाल्यकाल से ही फिर इन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। और आप इस भौतिक जीवन का भी उदाहरण ले लीजिए। यहाँ भी लोग जो भौतिक सफलताएं प्राप्त करते हैं तो वो लोग बड़े समर्पित होते हैं उसके प्रति। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो उसमें परिश्रम तो करना पड़ता है। बाल्यकाल से ही उसके प्रति समर्पित रहना पड़ता है। तो जब सामान्य सी भौतिक जगत की जो सफलताएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आप उसके प्रति समर्पित कर देते हैं, फिर अध्यात्म के क्षेत्र में आप जब चाहें तब प्रवेश कर जाएं और फिर मनचाही सफलता प्राप्त कर लें, उच्चस्थ शिखरों पर आप पहुंच जाएं, यह कैसे संभव हो सकता है? यद्यपि प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ऐसा भी दुनिया में देखा गया है कि एक समय वो व्यक्ति लगभग नास्तिक की ही श्रेणी में था और कुछ समय के बाद बिल्कुल अचानक से वो बिल्कुल आध्यात्मिक हो गया। तो प्रभु की इच्छा से तो कुछ भी संभव है। उन्हीं की सजाई दुनिया है, वो चाहे जो करें। लेकिन हम यहाँ एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं जो शिव जी के प्रति ध्यान करना चाहता है, ध्यानस्थ मुद्रा में मंत्र जाप करना चाहता है या नाम जाप करना चाहता है और उसके पास कोई प्रत्यक्ष गुरु भी नहीं है कि सामने बैठ के उसको निर्देश देते रहें। तो ऐसे प्रारंभिक स्तर के साधकों को कुछ शंकाएं रहती हैं। और ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया भी है कि ये नितांत व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसको उदाहरण के रूप में दिखाया नहीं जा सकता है बाहर कि देखो मैं यहाँ पर दृष्टि केंद्रित किया हुआ हूँ, मेरी दृष्टि इस स्थिति में है, इस समय मुझे ऐसे दृश्य दिख रहे हैं। वाणी से आप बता सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपने ध्यान के अनुभवों को कैसे कोई दिखा सकता है किसी को? अपनी दृष्टि से देखे हुए दृश्य को आप दूसरे को कैसे दिखा सकते हैं? हाँ, भौतिक दृष्टि जो हमारी है वह तो प्रकाश आधारित है। तो हमें सामने एक पेड़ दिख रहा है तो हम बगल में खड़े व्यक्ति को भी कहेंगे कि वो देखो पेड़ है, तो प्रकाश की किरणें उसके भी नेत्रों में जा रही हैं और प्रकाश आधारित दृष्टि है तो उसे भी दिख जाएगा कि पेड़ है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में अपने आप को ही तो खोजना है अंदर। आप ही अपने आप को खोज रहे हैं और जितनी इंद्रियां हैं उसमें बाधा पैदा कर रही हैं। आंखें कह रही हैं अच्छा अच्छा दृश्य देखो, कान कह रहा है अच्छे अच्छे स्वरों को, संगीत को सुनो। घ्राणेंद्रिय यानी नाक जो है वो अच्छी अच्छी सुगंध अनुभव करना चाहती है। जिह्वा अपना रंग दिखा रही है। हर प्रकार के शत्रु शरीर में ही मौजूद है। उन सब से लोहा लेते हुए आपको ध्यान में प्रवृत्त होना है। तो प्रारंभिक स्तर के साधक को यह मुश्किल तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा। इसीलिए इन कार्यों में समय देना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, व्यर्थ की इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। प्रारंभ में आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे। जब किसी बहुत बड़ी चीज को आप प्राप्त करना चाहेंगे ना, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम लोग इतने भाग्यशाली तो हैं नहीं कि महादेव जी प्रकट हो जाएं बस ऐसे ही और
कह दें कि मांगो क्या मांगते हो, तो हम लोग उस स्तर के उतने श्रेष्ठ भक्त तो हैं नहीं। तो हमें तो निर्धारित प्रक्रिया से चलना पड़ेगा जो शास्त्रों ने हमें बताई हैं। एक सामान्य साधक का सबसे बड़ा बल उसके गुरु और शास्त्र ही तो हैं। उन्हीं के भरोसे तो वो आगे की यात्रा करता है। वरना एक सामान्य साधक को क्या पता कि अध्यात्म किस चिड़िया का नाम है और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, क्या हैं, कैसे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि यह बहुत व्यापक विषय है, बहुत विस्तृत विषय है। मैं बहुत सरलता से आप सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। शब्दों के जाल में मैं उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल सरल और सहज प्रकार से मैं इस विषय को बता रहा हूँ। देखिए, ध्यान जो है वो योग का ही हिस्सा है। लिंग पुराण के पूर्व भाग के 8वें अध्याय में कहा गया है, सर्वार्थ ज्ञान निष्पत्तिरात्मनो योग उच्यते एकाग्रता भवेच्चैव सर्वदा तत्प्रसादतः। अर्थात जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा जाता है और चित्त की एकाग्रता सर्वदा उन्हीं शिव जी के अनुग्रह से होती है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात एक ही श्लोक में बता दी गई। सर्वार्थ ज्ञान निष्पत्ति रात्मनो योग उच्यते एकाग्रता भवेच्चैव सर्वदा तत्प्रसादतः। जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा जाता है और चित्त की एकाग्रता सर्वदा उन्हीं शिव जी के अनुग्रह से होती है। परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग है। तो योग को सिद्ध कैसे करेंगे, उसके भी अंग हैं। इसीलिए मैंने प्रारंभ में इशारे में आपको बता दिया ना कि कीमत चुकानी पड़ती है, अर्थात अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे ना। वो कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको जानना होगा कि योग के कितने अंग हैं। सामान्यतः लोग जो भ्रम में हैं कि आंख बंद करके आसन पर बैठ गए ध्यानस्थ मुद्रा में, वही योग है, ऐसा नहीं है। योग का एक अंग ध्यान है। ध्यान भी एक योग है, लेकिन सिर्फ ध्यान ही योग नहीं है। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सब चीजों के कर्ता धर्ता महादेव जी ही हैं। उन्होंने ही अष्टांग योग का ज्ञान दिया है और ये 8 आपको एक साथ करने हैं। ये कोई अलग अलग सोपान नहीं है कि पहले यम करना है, फिर उसके बाद नियम, फिर उसके बाद आसन। ऐसा नहीं है। इन 8 अंगों को आपको एक साथ अपने जीवन में अंगीकार करना पड़ेगा। अब प्रारंभिक स्तर के साधकों को यहीं पर शंकाएं होती हैं। विभिन्न प्रकार के शब्द, लंबी लंबी नियमावलियों को देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इसको सरल शब्दों में आप समझना चाहें तो यही है, अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें, सात्विक जीवन जिएं, पवित्र भोजन करें, पवित्र जीवन शैली का पालन करें, किसी के प्रति द्वेष न रखें, हिंसा न करें, भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में न आए, चित्तवृत्ति को भौतिक संसार से मोड़कर अपने इष्ट की ओर ले जाने का प्रयास करें। तब तो कुछ लाभ होगा, वरना 20-20 वर्षों से लोग साधनाएं कर रहे हैं। तो यह सब महत्वपूर्ण बदलाव आपको अपने जीवन में करने पड़ेंगे। अगर इन महत्वपूर्ण बदलावों को किए बगैर आप सीधे सीधे ध्यान में बैठ जाएंगे तो क्या लाभ होगा, आप स्वयं विचार करें। सबसे बड़ी बाधा तो जो भौतिक जगत का चिंतन है वही उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर किसी को लग सकता है कि फिर भौतिक चिंतन नहीं करेंगे तो व्यापार में नुकसान नहीं हो जाएगा, परीक्षा में पास कैसे होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ऑफिस जाना है, किसी को काम की चिंता है, किसी को व्यापार की चिंता है। भौतिक जगत से तो जुड़े हुए हैं ही हैं सब। तो इसका यह अर्थ नहीं है आप अपने व्यापार में अपना समय दें, अपने ऑफिस में अपना समय दें। बात इतनी है कि जो व्यर्थ का चिंतन होता है वह नहीं होना चाहिए। बाद में तो इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप कुछ भी करते रहेंगे और कनेक्शन जुड़ा रहेगा। तो लिंग महापुराण में क्या कहा गया था कि जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा जाता है। तो उस परमार्थ तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसीलिए योग के नियमों का आप पालन करते हैं। तब आप ध्यानस्थ मुद्रा में बैठेंगे, तब आप प्रयास प्रारंभ करेंगे। तो अभ्यास करने से ही तो सफलता मिलती है। जो ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं कर रहा है वो अपने समय को नष्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। आगे लिंग महापुराण में वर्णन है, प्रसादस्य स्वरूपम यत् स्वयं वेद्यम द्विजोत्तमाः वक्तुम न शक्यम ब्रह्माद्यै क्रमशो जायते निर्णाम। अर्थात उस अनुग्रह का स्वरूप स्वयं वेद्य है, अर्थात स्वानुभूति का विषय है। ब्रह्मा आदि भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य धीरे धीरे उस स्वरूप को योग के माध्यम से जान लेता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ बताया गया, उस अनुग्रह का स्वरूप स्वयं वेद्य है, अर्थात स्वानुभूति का विषय है।
यह केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता है। वही बात जो मैं बता रहा था कि अपनी दृष्टि से देखे हुए दृश्य आप किसी को दिखा कैसे सकते हैं, इसको आप स्वयं से ही जान पाएंगे। अपने अनुभव कोई आपसे बता दे वो अलग बात है, यद्यपि कोई बताएगा नहीं जो भी समझदार होगा। आगे लिखा है कि ब्रह्मा आदि भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। तो बात तो सही है, देख लेना अलग बात है, वर्णन कर पाना तो कठिन है ना। स्पष्ट बताया जा रहा है ना कि ब्रह्मा जी भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। मनुष्य धीरे धीरे उस स्वरूप को योग के माध्यम से स्वयं जान लेता है। कितनी महत्वपूर्ण बात देखिए इस श्लोक में है। आगे और भी महत्वपूर्ण बात है, योग शब्देन निर्वाणम माहेशम पदमुच्यते तस्य हेतु ऋषिर ज्ञानम ज्ञानम तस्य प्रसादतः। अर्थात योग साधना से प्राप्त निर्वाण माहेश्वर पद कहा जाता है। योग साधना से जो निर्वाण पद प्राप्त होता है उसे माहेश्वर पद कहा जाता है। उस निर्वाण का हेतु रुद्र का ज्ञान हो जाना ही है और वह ज्ञान उन्हीं की कृपा से होता है। अब इसे आप कुछ भी कह लें, अलग अलग बुद्धि विवेक के अनुसार सब लोग अलग अलग वर्णन करते हैं। कोई आत्मदर्शन कहता है, कोई आत्म स्वरूप की प्राप्ति कहता है, कोई भगवान का ज्ञान हो जाना कहता है, कोई कहता है कि अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि उस निर्वाण का हेतु रुद्र का ज्ञान हो जाना ही है। और सरलतम शब्दों में समझ लें कि प्रभु से संपर्क स्थापित हो जाना ही वो स्थिति है। रुद्र का ज्ञान हो जाना यानी उनसे संपर्क स्थायी रूप से जुड़ जाना। अस्थायी रूप से तो जुड़ता रहता है ना। बहुत से लोग अपने अपने अनुभव बताते हैं, अपना अपना मन ठठोल लें सब लोग। ऐसा होता है ना कि कभी कभी विशेष प्रभु से संपर्क स्थापित हो जाता है। यद्यपि कुछ लोगों को इतना भी नहीं होता है, लेकिन अधिकांश लोगों को तो प्रारंभिक स्तर पे भी ऐसा अनुभव होता है। कभी कभी नाम जाप में, मंत्र जाप में बहुत मन लगने लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता है। यद्यपि गुणों की आवाजाही यानी सतरज गुणों का जो प्रभाव है वह पहले भी उतना ही रहता है और बाद में भी उतना ही रहता है। लेकिन साधक धीरे धीरे योग्यता को प्राप्त करता है तो उससे निरपेक्ष होने लगता है। बाहर कैसी भी स्थिति रहेगी, अंदर बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल शांति और प्रभु से संपर्क स्थापित रहता है। लेकिन अभ्यास से यह स्थिति आ सकती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और शास्त्रोक्त प्रमाण भी दे दिया कि यह स्वानुभूति का विषय है। कोई आपको बताएगा क्यों कि ध्यान में ये अनुभव होता है। ये सबसे बड़ी बात है जो अधिकांश लोग बताते हैं। उसमें कुछ बातें सत्य हैं, लेकिन अधिकांशता वास्तविक अनुभव कोई क्यों बताएगा अपने ध्यान का। कोई ध्यान में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर रहा है तो आपको वो क्यों बताएगा, वही तो सबसे बड़ी बाधा है उसमें। हाँ, वह यह प्रेरित कर सकता है कि आप इस ओर आएं, इस कार्य को करें, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। उस सीमा के आगे की बातें वो नहीं बताएगा। वो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा साधक हो या सिद्ध हो, क्योंकि बताने से कोई जान नहीं पाता है, क्योंकि ये तो स्वानुभूति का विषय है। जैसे कोई अन्य व्यक्ति आपके सामने गुलाब जामुन खा रहा है तो आपको क्या लेना देना है उससे, आपको थोड़ी स्वाद उसका पता चल रहा है। उसके लिए तो आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी, गुलाब जामुन को खाना पड़ेगा। तो ये स्वानुभूति का विषय है। आपको ध्यान की प्रक्रिया बता दी जाएगी कि भाई ध्यानस्थ मुद्रा में बैठो, कठिन आसनों को आप नहीं लगा सकते हैं तो सीधे पालथी मार करके बैठ जाएं। आप इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये है कि कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने हाथों को आप अपने दोनों घुटनों पर रख दें। आज्ञा चक्र पर आप दृष्टि जमा करके अपने इष्ट देव का आप कोई स्वरूप तय कर लें, वही देखने का आप अभ्यास करें। आपने अपने पूजा स्थल पर यदि महादेव जी की कोई फोटो रखी हो, किसी विशेष शिवलिंग का आप ध्यान करना चाहें, यह सब कुछ आपकी इच्छा पर है। लेकिन एक ही चित्र का आप ध्यान करने का अभ्यास करें। और यदि आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सबसे श्रेष्ठ है यदि आप प्रणव युक्त कोई मंत्र का जाप करते हैं तो प्रणव का ध्यान कर सकते हैं। आप प्रणवाक्षर को आप लिखा हुआ अपने आज्ञा चक्र पर देखने का अभ्यास करें। अभ्यास आप ही को करना है। आप स्वयं देखें, स्वयं अनुभव कर लें। भाई कुछ लोग कहते हैं कि उल्टा दिखाई देता है, जैसे शीशे में लिखा हुआ दिखता है, तो यह सब तो अभ्यास की कमी है। आपको उल्टा दिख तो रहा है, कितनों को तो बिल्कुल अंधकार दिखता है। तो अभ्यास करें, आपको सीधा भी दिखेगा। किसी का कमेंट में ऐसा प्रश्न आया था, आज मुझे याद आ रहा है, दुर्भाग्य से मैंने उसका उत्तर भी नहीं दिया था। तो यदि ऐसा दिखता है तो ये अच्छी बात है। वही चीज लिखी है लेकिन उल्टी लिखी है तो वही चीज है ना। तो ये सब अभ्यास की कमी से होता है, लेकिन अभ्यास आप ठीक से करेंगे तो बिल्कुल सीधा स्पष्ट दिखेगा। आप स्थूल प्रणव का ध्यान भी कर सकते हैं। सूक्ष्म प्रणव तो आप सबको पता है। स्थूल प्रणव यानी पंचाक्षर मंत्र,
जो लोग इसका जाप करते हैं वो इसका ध्यान कर सकते हैं। इसको अपने आज्ञा चक्र पर आप लिखा हुआ देखने का अभ्यास करें। नाम जाप मंत्र जाप करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ध्यानस्थ मुद्रा में जब आप जाप करें तो वह मानसिक जाप ही उचित है। विशुद्ध मौन जाप होना चाहिए। ना होठ हिले ना जिह्वा हिले, किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं। श्वास आ रही है जा रही है, बस श्वासों पर आप ध्यान केंद्रित करके भी जाप कर सकते हैं। मैं हर प्रकार से आप सबको सरलतम तरीके से बता रहा हूँ। जिस प्रकार से भी आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएं वही अच्छा है। अधिक से अधिक समय तक अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर आप केंद्रित रखने का अभ्यास करें। शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। श्वास अंदर और बाहर आ रही है जा रही है। अधिकांश लोग युगल नाम सांब सदा शिव, भवानी शंकर, उमा शंकर आदि का जाप करते हैं, तो उनके लिए उचित है कि वो माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी का ध्यान करें युगल रूप में। तो इस प्रकार से आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आगे लिंग पुराण में वर्णन है, ज्ञानेन निर्दहेत पापम निरुद्ध्य विषयान सदा निरुद्धेन्द्रिय वृत्तेस्तु योग सिद्धिर भविष्यति। अब देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण इसका अर्थ है। जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस ज्ञान से पापों को जला डालता है, इंद्रियों की वृत्तियों पर नियंत्रण रखने वाले उस प्राणी को योग की सिद्धि अवश्य होती है। यही तो वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया था ना कि इंद्रियों की सेना भी है हमें मुसीबत में डालने के लिए। तो उसी का यहाँ वर्णन है। जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके उन पर विजय प्राप्त करके उस ज्ञान से पापों को जला डालता है, इंद्रियों की वृत्तियों पर नियंत्रण रखने वाले उस प्राणी को योग की सिद्धि अवश्य होती है। तो नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा, तभी कुछ उपलब्धि संभव है। और सरलतम बात देखिए अगले श्लोक में है, योगो निरोधो वृत्तेषु चित्तस्य द्विजसत्तमाः साधनान्याष्टधा चास्य कथिता निह सिद्धये। अर्थात चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। और सरल बता दिया गया आगे कि चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। तो यही आज महत्वपूर्ण विषय मुझे बताना था। ध्यान से संबंधित प्रश्न बहुत से आते हैं। लोग सीधे सीधे ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सफलता कैसे संभव है? उसके पहले भी बहुत सी चीजें जानने योग्य हैं जो आप सबको जानना चाहिए। यह विषय बहुत ही विस्तृत है। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इस विषय पर और भी वीडियो बनाए जा सके। यदि आप लोगों को यह विषय पसंद आया तो आप इस संबंध में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री पन्नगेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।